राधे राधे भक्तो। भोर भय रघुनंदन जो मुनि आयुष दीन सियरम श्रद्धा भगत समेत प्रभु सो सब सादर कीन सियरम मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ ने श्री रघुनाथ जी को जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किए। कर पितु क्रिया वेद जस वर्णी बे पुनीत पातक तम तरनी जासु नाम पावक अगतूला सुमृत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध सो भयउ साधु सम्मत तीरथ आवाहन सुर सरजस शुद्ध भय दुई बासर बीते बोले गुरु सन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सहमति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी कंद मूल फल अम्ब आहारी सानुज भरत सचिव सब माता देख मोए पल जिम जुग जाता। हे नाथ सब लोग यहाँ तद दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को मंत्रियों को और सब माता को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा। सब समेत पुर धारे पाऊ आप यहाँ अमरावती राऊ बहुत कहे सब किए ठिठाई उचित होए तस करे गुसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है, अयोध्या सुनी है। मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तु करुणायतन कह न कहूँ अस राम सियरम लोग दुखित दिन दुई दरस देख लयो विश्राम सियरम मंगल भवने मंगल हरि द्रवौ दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी अरुनाथ मम संकट भारी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों ना कहो। लोग दुखी हैं तो 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ करना। राम वचन सुन सबे समाजू जन जल निधि महु विकल जहाजू सुन गुरु गिरा सुमंगल मूला भय मनु मारुत नुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई हो। पावन तैत्यु काल नहाई जो भी लोके अगोग न साही मंगल मूरत लोचन भर भर निरक हर्ष दंडवत कर कर। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं
और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम सैलवन देखन जाई, जय सुख सकल सकल दुख नाही। झरना जरई सुधा समवारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है, सभी दुखों का अभाव है। झंडे अमृत के समान जल झरते हैं और तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा, तीनों प्रकार के आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तापों को हर लेती हैं। बेटा पवेल त्रन अग्नित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाई, जाय वरन वन छवि के ही पाई। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली हैं। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरिन सरोरु जल विहग, गूंजत गूंजत भृंग सियरम। बैर विगत विहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पंछी कूंज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल के रात भिल वनवासी, मद सुच सुंदर स्वाद सुदासी। भरे भरे परन पुटी रुच रूरी, कंद मूल फल अंकुर रूजूरी। कोल किरात और भील आदि बन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंदमूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियां ओटियों सवाई दे कर बिने प्रणामा। कई कई स्वाद भेद गुण नामा, दे लोग बहु मोल न लेही। फेरत राम दुआई देही। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लोटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं और लौटा देने में राम जी की दुहाई देते हैं। कहीं सने मगन मृदुवानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृत हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए। दाम देखकर या वस्तु लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए। हमई अगमति दरस तुम्हारा, जसमर धरन देव धुनिधारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजऊ चयु जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है, देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा है वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। ये जी जान सकोच तज, करे छो लखने हुसियरम। हमई कृतारथ करन लगे, फल तृण अंकुर ले हुसियरम। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट हारी। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपया कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पावने बन पगुधारे, सेवा जोग न भाग हमारे। देव का हम तुम ही गुसाई,
ईद अनुपात के रात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन, लकड़ी और पत्तों ही तक है। ये हमारे अति बड़ी सेवकाई, ले नवासन बसन चोराई। हम जड़ जीव जीव गन घाती, कुटिल को चाल कुमत को जाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल को चाली को बुद्धि और को जाती है। पाप करत निस्बासर जाई, नहीं पटकट नहीं पेट अगाई। सपने धर्म बुद्धि कस काऊ, ये रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट भी ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। ये सब तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पद्म निहारे, मिटे दुसे दुख दोष हमारे। वचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुख और दोष मिट गए हैं। वरवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहना भाग सब अनुराग, वचन सुना वही। बोलन मिलन श्री राम चरण, सपने लख सुख पावई। नर नार ने दरई ने निज सुन कोल विल्लनी की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मने, किलो ले लो का तेरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा सीता जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल बीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मुनि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बेरही बन चौर प्रतिदिन, प्रमुदित सब लोग सब। सिया राम जल जो दादुर मोर वही, पीन पावस प्रथम। सिया राम मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवोस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाए पलक सम बीती। सिय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखान मरम राम बिन काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीनी, तिन लई सुख सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया से ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से बस में कर लिया, उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लक्ष्य सहित सरल दो भाई, कुटिल रान पछतानी अगाई। अवन जमई जाचत के मई न बीच विद मीच न देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी के कई भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से यातना करती हैं, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक वेद विदित कवि कई,
राम विमुख थल नरक न लई, यो संशय सबके मन माही, राम गवन विद्य अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निसन नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सुच सोच सियरम, नीच कीच विच मगन जस, मी नहीं सलिल सकोच सियरम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवोस दशरथ अज्र विहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। भरत जी ने न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीन मातु मिस काल को चाली, ईत वीत जस पाकत साली, के विध होए राम अभिषेकु, मोयवो कलत पाए नए को। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय या उपस्थिति हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक ही उपाय नहीं सूझ पड़ता। अबस बिरई गुर आय सुमानी, मुनि पुन कैव राम रुच जानी, माता कहूँ बहु रही रघुराऊ, राम जननी हट करिव की काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से वीर श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेंगी। मोहे अनुचर कर केतिक वाता, तेई में कुसुम बाम विधाता, जो हट करूं तन निपट कुकर्मो, हरि गिर तेस गुरु सेवक धर्म। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो ये घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी, निभाने में कठिन है। एक जुगत न मन ठहरानी, सोचत वर्तई रहन बिहानी, प्रात नहाय प्रभु सिर नाई, बैठत पठेर से बुलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेजा। गुरपद कमल प्रणाम करे, बैठे आयुष पाय सिय राम, विप्र महाजन सचिव सब, जुड़े सभासद आय सिय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। भरत जी गुरु जी के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनिवर समय समाना, सुनो सभासद भरत सुजाना, धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम सोवस भगवानु। मुनि श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समय योचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत सुनो, सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संत पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु, गुरपित मात वचन अनुसारी, कल दल दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं।
नीत प्रीत परमारत स्वार्थ कौन राम सम जान जथारतो विधि हरि हरो ससिद्र विधि से पाला माया जीव कर्म कुल काला। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल। ऐप मैप जे लगे प्रभुताई जोग सिद्ध निगमागम गाई कर विचार जे देखौनी के राम रजाए शीस सब ही के। शेषी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्याय राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है। अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर है। राखे राम रजाई रुख हम सब करते हो श्रीराम समुझ सयाने करूं अब सब मिल सम्मत सो श्रीराम मंगल भवने मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरनाथ मम संकट भारी। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रेश को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखद राम अवसेकु मंगल मोद मूल मगेकु के विधवद चलई रघुराया कहूँ समझ सोई करूँ पाया। श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले विचार कर कहो वही उपाय किया जाए। सब सादर सुन मुनि वरिवानी नए पद परमार्थ स्वार्थ सानी उतर नाव लोग वै भोरे तब सिय नाय भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश वै भूप गनेरे अधिक एक ते एक वडेरे जन्म हेतु सब कह पितु माता कर्म शुभा शुभ दे विदाता। और कहा सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दलित दुख सजई सकल कल्याणा असशीष राव रे जग जाना सो गुसाए विदगत जई छेकी सकई को टार टेक कोटे की। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जनता है। हे स्वामी आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी जो निश्चय कर लिया उसे कौन टाल सकता है। बूझई मोय पायव सो सब मोर अभाग सियरम सुन सने में बचन गुरु और अनुराग सियरम मंगल भवने मंगल हारे द्रवो सुदशरथ अजर बिहारे दीन दयाल विरद संभारे हरनाथ मम संकट भारी। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं यह सब मेरा भाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम बढ़ाया। तात बात पुर राम कृपाई राम विमुख सिद्ध सपने उनाही सकुचहु तात कहते कबाता अरद तजई बुध सर्व सुजाता। बोले हे तात बात सत्य है पर है राम जी की कृपा से ही राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात मैं एक बात कहने में सक चाहता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गब नऊ दो भाई
पेरई लखन सिए रघुराई, सुनि सुवचन हर्षे दो भ्राता, बे प्रमोद परिपूरन गाता। अब तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण और सीता और श्री राम जी को लौटा लाओ। ये वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए, उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जन जिय राव राम भय राजा, बहुत लाभ लोगन लघुहानी, समद को सुख सब रोवई रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीति हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वे सब रोने लगे। कहूं भरत मुनि कहा सो कीने, फल जग जीवन अभिमत दीने, कानन करऊं जन्म भरे वासु, इते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर में जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं है, मैं जन्म भर वनवास में वास करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर्जामी राम सिय, तुम सर्वज्ञ सुजान सिय राम, जो फिर कहूं तनात निज, कीजे वचन प्रमाण सिय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, अरउनाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुन देख सनेहू, सवा सहित मुनि भय विदेहू, भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मते ठाड़ तीर अभिलाषी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए, किसी को अपने देह की सुध न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाचे पार जतन हुई है तेरा, पावत नाव न बोहित वेरा, और करई को भरत बड़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा, तलेया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुनि मन भीतर आए भाए, सहित समाज राम पही आए, प्रभु प्रणाम कर दीन सुहासन, बैठे सब सुन मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री राम जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया, सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनिवर वचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी, सुनो राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार, राम सुनिए। सबके और अंतर वसऊं, जानो भाव कुभाव सियरम, पुरजन जननी भरत हित, होय सो कहूं उपाय सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं, जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो रामायण मैया की जय।
जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को लाइक करें, जो हमारी वीडियो को नए देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय।